कभी सोचा है कि बाजार में दो कंपनियां हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी चीज बेच रही हैं, लेकिन एक कंपनी उससे बहुत ही कम दाम में बेचकर भी जबरदस्त मुनाफा कमा रही है, जबकि दूसरी स्ट्रगल कर रही है। ये बिजनेस की दुनिया की ना एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। तो यही है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं कॉस्ट एडवांटेज, यानी लागत में दूसरों से आगे निकल जाना। इसे समझने के लिए बिजनेस की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमिक मोट या आर्थिक खाई। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी कंपनी के किले के चारों ओर एक बहुत गहरी खाई है, एक मजबूत सुरक्षा कवच जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखता है। और इन खाइयों में से एक सबसे मजबूत खाई है कॉस्ट एडवांटेज, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम लागत पर प्रोडक्शन करने की जबरदस्त ताकत। तो आज हम इन्हीं बातों को एक एक करके समझेंगे। हम देखेंगे कि ये कंपनियां आखिर ऐसा करती कैसे हैं और कौन सा तरीका उन्हें लंबे समय तक बचाता है। तो चलिए अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कंपनी कम कीमत पर बेचकर भी ज्यादा कमा ले? इसका राज दोस्तों कीमत में नहीं बल्कि लागत यानी कॉस्ट में छिपा है। देखिए, टॉप पर बने रहने के लिए कंपनियों के पास बेसिकली दो रास्ते होते हैं। पहला है प्राइस पावर, जैसा कि आप लग्जरी ब्रांड्स में देखते हैं जो अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से ज्यादा कीमत वसूलते हैं। और दूसरा रास्ता जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट पावर, मतलब चीज वही बनाओ लेकिन उसे बनाने में बाकियों से कम पैसा खर्च करो। आज हम इसी कॉस्ट पावर की गहराई में उतरेंगे। कॉस्ट एडवांटेज का पहला सोर्स है एक बेहतर प्रोसेस। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई कंपनी काम करने का एक ऐसा तरीका निकाल लेती है जो उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज और सबसे जरूरी ज्यादा सस्ता हो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है डेल कंप्यूटर्स। सोचिए 90s के दशक में जब बाकी सब कंपनियां दुकानों के जरिए कंप्यूटर बेच रही थीं, डेल ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने सीधे ग्राहकों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। कोई दुकान नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, वो ऑर्डर मिलने पर कंप्यूटर बनाते थे, जिससे उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट यानी स्टॉक रखने का खर्चा लगभग जीरो हो गया। ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट था कि उस जमाने में कोई भी उनकी लागत का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। ऐसा ही एक और कमाल का उदाहरण है साउथवेस्ट एयरलाइंस का, जिन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री के सारे नियम ही बदल दिए। वे सिर्फ एक ही तरह का जहाज बोइंग 737 उड़ाते थे। इससे मेंटेनेंस और ट्रेनिंग का खर्चा बहुत कम हो गया। उनके जहाज एयरपोर्ट पर बहुत कम देर रुकते थे, जिसे फास्ट टर्न्स कहते हैं। और उन्होंने महंगे हब सिस्टम के बजाय पॉइंट टू पॉइंट उड़ाने शुरू की। उनका हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि डेल और साउथवेस्ट के तरीके कोई सीक्रेट तो थे नहीं, तो दूसरी कंपनियों ने उन्हें कॉपी क्यों नहीं किया? जवाब ये है कि ऐसा करने के लिए उन्हें अपने मौजूदा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से तबाह करना पड़ता। बड़ी एयरलाइंस अपने महंगे हब सिस्टम को या फर्स्ट क्लास सर्विस को एकदम से नहीं छोड़ सकती थीं। ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। चलिए अब आते हैं दूसरे तरह के कॉस्ट एडवांटेज पर, और वो है एक सही लोकेशन पर होना। एक प्रोसेस के उलट जिसे शायद कॉपी किया जा सकता है, एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज को रेप्लिकेट करना यानी उसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। और यही चीज इसे अक्सर ज्यादा टिकाऊ बनाती है। इस बात को ऐसे समझिए, जब किसी प्रोडक्ट का वजन बहुत ज्यादा हो और कीमत कम, तो उसकी ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा फाइनल प्राइस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। और यहीं पर लोकेशन का असली फायदा सामने आता है। यह टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मान लीजिए बजरी या रेत का कारोबार है। एक खदान से बजरी की कीमत शायद $7 प्रति टन हो, लेकिन उसे ट्रक से सिर्फ 50 मील दूर ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ही इतना ज्यादा हो जाता है कि कुल लागत डबल हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो खदान किसी कंस्ट्रक्शन साइट के सबसे करीब है, उसका उस इलाके में एक तरह से एकाधिकार है, एक मिनी मोनोपोली है। कोई भी दूर का कॉम्पिटिटर उससे कीमत में मुकाबला कर ही नहीं सकता। और अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल किस्म के कॉस्ट एडवांटेज पर, एक ऐसी यूनिक एसेट यानी अनूठी संपत्ति का मालिक होना जो किसी और के पास है ही नहीं। ये एडवांटेज आमतौर पर उन कंपनियों में पाया जाता है जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करती हैं। अगर किसी कंपनी के पास दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती सोने की खान है या तेल का कुआं है, तो उसे एक ऐसा फायदा मिलता है जिसकी नकल करना लगभग इम्पॉसिबल है।
इसके 3 बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हैं। कॉम्पस मिनरल्स, इनके पास कनाडा में दुनिया की सबसे अच्छी नमक की खदानों में से एक है, जहां से नमक निकालना और उसे भेजना दोनों ही बहुत सस्ता पड़ता है। फिर है आराक्रूज सेलुलोज। ये ब्राजील में नीलगिरी के पेड़ उगाते हैं जो नॉर्थ अमेरिका के मुकाबले 3 गुना तेजी से बड़े हो जाते हैं। जाहिर है, इससे उन्हें कागज की लुगदी बनाने में जबरदस्त कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। और अल्ट्रा पेट्रोलियम, इनके पास व्योमिंग में ऐसी जमीन है जहां से नेचुरल गैस निकालना बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ही सस्ता है। तो हमने 3 तरह के कॉस्ट एडवांटेज देखे: बेहतर प्रोसेस, सही लोकेशन और यूनिक एसेट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इनमें से कौन सा एडवांटेज लंबे समय तक टिकेगा? कौन सी खाई ज्यादा मजबूत है? डेल और साउथवेस्ट के केस में उनका फायदा कुछ हद तक इस बात पर भी टिका था कि उनके कॉम्पिटिटर्स सुस्त थे या बड़े बदलाव करने से डर रहे थे। लेकिन वक्त के साथ कॉम्पिटिटर्स या तो नकल करना सीख जाते हैं या फिर कोई नई और भी ज्यादा स्मार्ट कंपनी आ जाती है। मतलब प्रोसेस बेस्ड एडवांटेज समय के साथ कमजोर पड़ सकता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। प्रोसेस बेस्ड एडवांटेज पावरफुल हो सकता है, लेकिन उस पर हमेशा कॉपी किए जाने का खतरा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ लोकेशन और यूनिक एसेट पर बना एडवांटेज कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। आप सिर्फ इसलिए एक नई खदान नहीं बना सकते या पेड़ों को तेजी से नहीं उगा सकते क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ऐसा कर रहा है। ये फायदे कुदरती तौर पर लिमिटेड होते हैं। तो संक्षेप में याद रखने वाली 3 बातें हैं। पहली, कॉस्ट एडवांटेज उन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा काम करता है जहां कस्टमर कीमत को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। दूसरी, प्रोसेस से मिलने वाले फायदे कमाल के हो सकते हैं, लेकिन उन पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है। और तीसरी, सबसे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले फायदे लोकेशन और यूनिक एसेट्स से ही आते हैं। तो अगली बार जब कोई ऐसी कंपनी दिखे जो बहुत कम कीमत पर सामान बेच रही हो, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या उनका ये फायदा सिर्फ एक स्मार्ट प्रोसेस पर बना है जिसे कल कोई और कॉपी कर सकता है, या फिर ये किसी ऐसी ठोस अनूठी जमीन पर बना है जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन है। इसका जवाब आपको उस कंपनी के भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता देगा।